कई हफ्तों तक कड़ी धूप निकल आई। बदलते मौसम का बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा और कई बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा था। चिंकी भी एक दिन जब स्कूल से घर आई तो उसे बहुत खांसी हो रही थी। अरे चिंकी, तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है। हाँ मम्मी, दोपहर से गले में अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुलसी पत्ते, अदरक, काली मिर्च मिला के काढ़ा बना देती हूँ। उसे पी लो, शाम तक खांसी दूर हो जाएगी। पर शाम तक चिंकी की तबीयत और खराब हो गई और उसे बुखार भी हो गया था। पापा ने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने चिंकी का पूरा चेकअप किया। इसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है। आजकल काफी बच्चों को हो रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। कुछ दिनों में चिंकी एकदम ठीक हो जाएगी। गट्टू को भी चिंकी की काफी चिंता हो रही थी। उसने एक रिस्पॉन्सिबल भाई की तरह काम किया और फटाफट मेडिकल स्टोर से चिंकी की दवाइयाँ ले आया। मम्मी ने चिंकी को दवा खिला दी और वो आराम से सो गई। अगले दिन से चिंकी स्कूल नहीं जा रही थी। उसे डॉक्टर ने दिन भर बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। गट्टू भी स्कूल से घर आकर चिंकी के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता था। चिंकी यूं ही बोर ना हो जाए, इसलिए गट्टू उसे स्टोरी बुक्स और मैगजीन से इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता रहता था। गट्टू को इस तरह चिंकी का ध्यान रखता देखकर मम्मी बहुत खुश होती थी। एक दिन गट्टू ने काफी इंटरेस्टिंग चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी तो उसने चिंकी को उस बारे में बताया। अरे चिंकी, आज मैंने एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा जो चेस खेल सकता है। अच्छा? हाँ चिंकी, साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो हम इंसानों की तरह चेस का गेम खेल सकता है। उसका नाम डीप ब्लू है और उसने एक बार तो चेस के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को हरा दिया। अरे वाह, मुझे भी चेस का गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तुम्हें फोन पे चेस का ऐप इंस्टॉल कर दूंगा। तुम अकेले बैठे हुए भी गेम सीख के प्रैक्टिस कर सकती हो। गट्टू ने चिंकी के फोन में चेस का ऐप इंस्टॉल कर दिया। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और चिंकी ने ऑनलाइन ही गेम की बारीकियां सीख के प्रैक्टिस करने लगी। पापा मम्मी भी चिंकी के इस नए शौक से काफी खुश थे। अगले दिन पापा जब ऑफिस से शाम में घर आए तो उन्होंने चिंकी को एक पैकेट दिया। अरे, इस पैकेट में क्या है? रैपर खोल के तो देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। चिंकी पैकेट खोलती है तो अंदर उसे एक चेस बोर्ड मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा चेस बोर्ड है। मम्मी और गट्टू भी चिंकी के सरप्राइज गिफ्ट को देखकर तालियां बजाते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि एक दिन चिंकी भी प्रज्ञा आनंदा की तरह हम सब का सर गर्व से ऊंचा करेगी। ये प्रज्ञा आनंदा कौन है मम्मी? प्रज्ञा आनंदा एक इंडियन चेस प्लेयर है जिसने पिछले साल सिर्फ 16 वर्ष की आयु में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। सिर्फ 16 साल में उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया? तुम भी कम एज में ही चैंपियन बन जाओगी चिंकी, मुझे पूरा विश्वास है। चिंकी अब घर से ही ऑनलाइन चेस खेलने लगी अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। कुछ ही दिनों में चिंकी का गेम इतना इम्प्रूव हो गया था कि स्कूल के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करने लगे। चिंकी के कुछ क्लासमेट्स ने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर राधिका मैम को चिंकी के बारे में बताया। राधिका मैम खुद ही चेस की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी। अगले दिन राधिका मैम चिंकी की तबीयत देखने के लिए उसके घर आ गई। डॉक्टर की दवा से चिंकी की हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह ठीक होने में 3-4 दिन और लगने वाले थे। तुम अटेंडेंस की चिंता मत करो चिंकी, बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। जी मैम। और मैंने तुम्हारे चेस गेम के बारे में बहुत सुना है, सब तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं। मैं तो अभी सीख ही रही हूँ मैम, पर चेस खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। आओ हम दोनों एक गेम खेलते हैं। चिंकी ने चेस बोर्ड बिछाया और राधिका मैम के साथ गेम खेलने लगी। मम्मी राधिका मैम के लिए चाय और बिस्कुट्स लेकर आई और साथ में बैठकर उनका गेम देखने लगी। चिंकी जिस तरह शांति से सोच समझ के अपनी चाल चलती, उससे राधिका मैम काफी इम्प्रेस्ड हो गई। गेम तो फाइनली राधिका मैम ने ही जीता, लेकिन चिंकी ने जिस तरह का खेल दिखाया वो काबिले तारीफ था। राधिका मैम ने चिंकी को अपने खेल और बेहतर करने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए। कुछ दिनों बाद इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट होने वाला था और चिंकी गट्टू के स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने स्कूल टीम को अनाउंस किया। इस साल चेस टूर्नामेंट में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे विशाल, प्रज्ञा, कुमुद और चिंकी।
सारे बच्चों ने तालियां बजाकर स्कूल टीम का हौसला बढ़ाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस चिंकी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। जहां काफी बच्चे चिंकी का नाम सुनकर खुश थे, वहीं कुछ टीचर्स ने चिंकी की काबिलियत पे संदेह जताया। हिस्ट्री की टीचर संध्या मैम बोलती हैं, चिंकी तो बहुत छोटी है, इतनी कम उम्र में वो टूर्नामेंट के सीनियर स्टूडेंट्स के सामने कैसे टिक पाएगी। चिंकी एज में भले ही छोटी है, पर उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे यकीन है कि चिंकी हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। नेक्स्ट संडे को टाउन हॉल में इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट शुरू हुआ। चिंकी का हौसला बढ़ाने मम्मी पापा और गट्टू भी आए थे, और साथ ही स्कूल टीम के बाकी प्लेयर्स और राधिका मैम भी। फर्स्ट राउंड में ही चिंकी के स्कूल के 2 प्लेयर्स कुमुद और विशाल अपने मैचेस हार गए। प्रज्ञा ने शानदार खेल दिखाया और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई। लेकिन चिंकी का मैच सेंट पॉल स्कूल के पीटर वेगेज से हुआ, जो लास्ट ईयर का सेमीफाइनलिस्ट था। पीटर ने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने दोस्तों से कहा, ये छोटी बच्ची तो आधे घंटे भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। उसके साथ खड़े लोग चिंकी की तरफ देखकर हंसने लगे। पर खेल शुरू होते ही चिंकी ने ऐसा घेरा बनाया कि पीटर फंस गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि चिंकी की क्वीन किस तरह पीटर के हाथ में आकर एक खतरनाक जाल बुन रही थी, और 15 मिनट बाद ही पीटर चेकमेट हो गया। सेकंड राउंड में भी जब चिंकी ने अपने ओपोनेंट को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली, तो टूर्नामेंट में उसके नाम की चर्चा होने लगी। दूसरी तरफ चिंकी की स्कूल की दूसरी प्लेयर प्रज्ञा अपना मैच हार गई, और अब मेडल जीतने का सारा दारोमदार चिंकी के ऊपर आ गया। सेमीफाइनल्स में चिंकी का मैच रुबीना से था, जो चिंकी की तरह ही पहली बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, पर उसके अटैकिंग मूव्स की बहुत चर्चा हो रही थी। मैच से पहले राधिका मैम चिंकी को समझाने के लिए बोलती हैं, चिंकी, इस लड़की रुबीना का अटैकिंग गेम बहुत डेंजरस है। मैम, मैं सिसिलियन डिफेंस की स्ट्रेटेजी से गेम ओपन करूंगी। देखते हैं रुबीना में कितना पेशेंस है। खेल शुरू हुआ और रुबीना ने एक के बाद एक अटैकिंग मूव्स बनाए, लेकिन चिंकी का एंटीसिपेशंस बहुत ही शार्प था। उसने जिस तरह से अपना सिसिलियन डिफेंस तैयार किया था, उससे रुबीना का धैर्य टूटने लगा। रुबीना ने अचानक गलतियां करनी शुरू कर दी, और उसी का फायदा उठा के चिंकी ने रुबीना का किला ध्वस्त कर दिया। हर कोई हैरान था कि चिंकी ने इतने शांत तरीके से रुबीना को कैसे हरा दिया। आखिर में फाइनल गेम शुरू हुआ, और इस बार चिंकी के सामने थी शनाया वर्मा, लास्ट ईयर की चैंपियन। वो ना सिर्फ चिंकी से उम्र में 4 साल बड़ी थी, बल्कि पिछले 2 साल से लगातार उसने गोल्ड मेडल जीता था। चिंकी को शनाया की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही थी, और धीरे धीरे शनाया ने गेम पे मजबूत पकड़ बना ली। उसने चिंकी के दोनों बिशोप और एक नाइट उड़ा दिए, जबकि चिंकी शनाया का सिर्फ 3 पाउंड्स का ही नुकसान कर पाई। गेम को धीरे धीरे शनाया की ओर खींचता देखकर गट्टू पापा और मम्मी के चेहरे पे शिकन आने लगे। लेकिन तभी राधिका मैम ने बोला, चिंकी एक हाई रिस्क मूव बना रही है, और अगर ये काम कर गया तो उसका कब्जा सीधा शनाया की क्वीन पर होगा। एक्चुअली चिंकी को ये मूव राधिका मैम ने ही सिखाया था, और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। चिंकी ने कुछ ही देर बाद शनाया के क्वीन को उड़ा दिया। शनाया का पूरा गेम उसके क्वीन पर ही टिका हुआ था, और चिंकी के इस मूव के बाद वो एकदम से बिखर गई। चिंकी ने कुछ ही देर में शनाया को चेकमेट कर दिया। वहीं दूसरी ओर पूरा टाउन हॉल लोगों की तालियों से गूंज उठा। चिंकी को चीफ गेस्ट ने गोल्ड मेडल पहनाया, और ये देखकर पापा मम्मी गट्टू और राधिका मैम बहुत ही खुश हो गए। और अब तो चिंकी सीधा स्टेट लेवल जूनियर चेस चैंपियन के लिए क्वालिफाई कर गई है। बहुत बढ़िया चिंकी। अपनी बीमारी के वक्त को भी तुमने एक नई स्किल सीखने में बिताया, और आज उसी चीज से चैंपियन बन गई। वी आर प्राउड ऑफ यू चिंकी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।